नोटबंदी के 50 दिन, क्या है गांव का हाल? 50 गांव, 50 रिपोर्टर। एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल आज दिन भर। नमस्कार, 50 गांव 50 रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। एबीपी न्यूज सुबह से गांवों में नोटबंदी के असर की पड़ताल कर रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता आपको देश के हर हिस्से में दिखाएंगे गांवों में नोटबंदी का असर। लेकिन आइए पहले नोटबंदी पर आज की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। नोटबंदी का 50वां दिन है आज। नोटबंदी के 50वें दिन भी कैश की किल्लत बरकरार है। बैंकों में 30 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं पुराने नोट, मतलब सिर्फ 2 दिन का वक्त आपके पास बचा है। जो भी पुराने नोट हैं उन्हें जाकर बैंक में जमा करा दीजिए। 31 मार्च के बाद पुराने नोट रखने पर जुर्माना लगेगा। अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन देन में 5000% की बढ़ोतरी हुई है। यह एक बड़ा आंकड़ा जो सामने आया है कि नोटबंदी के बाद से जो डिजिटल लेन देन है उसमें 5000% की बढ़ोतरी हुई है। और आइए अब शुरू करते हैं 50 गांव 50 रिपोर्टर में गांव की पड़ताल का सिलसिला। मोहाली जिले के अजीजपुर गांव में हम हैं। गांव के तमाम लोग हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि नोटबंदी का 50 दिन इन पर कैसा गुजरा, ये लोग नोटबंदी को लेकर के क्या सोचते हैं। एक सब्जी विक्रेता हमारे साथ हैं। ये बताइए कि गांव में मुख्यतः आपने बताया कि गांव में सब्जी उगाई जाती है, बेची जाती है, तो पिछला 50 दिन कैसा रहा? सर 50 दिन तो बहुत बुरा रहा। अब जैसे आलू का खेती करते हैं हम, आलू जो गया है बाहर भी जाता थोड़ा मोड़ा गया है, वो भी रेट में नहीं लगा। 300 पौने 300 रुपये क्विंटल गया है, उसका पैसा भी नहीं मिलेगा। सर दिक्कत के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश के लोग उनके साथ हैं। आपको सर प्रधानमंत्री का फैसला कैसा लगा? देखो, प्रधानमंत्री का फैसला है तो ठीक है सर, ये नहीं हम कहते नहीं है ठीक, पर गरीब आदमी वास्ते तो कोई ठीक नहीं है जी। ये गरीब आदमी ने तो रोज कमाना है। देखो, हम सब्जी लेते 200 रुपए 300 रुपए की बेच के आते हैं, उससे बाद हमने खर्चा करना हुआ। जो हमारी वो सब्जी नहीं बिकेगी, हमारे वास्ते तो कोई अच्छा भी नहीं है जी। वो तो बड़े आदमी वास्ते। बात करने के लिए शुक्रिया। तो इस गांव के लोगों ने हमें बताया कि किस तरीके से नोटबंदी के कारण उन्हें दिक्कतें हुई, चाहे वो बैंक में से पैसे निकलवाने की बात हो या फिर जो सब्जी ये लोग उगाते हैं उसकी बिक्री की बात हो। कुल मिलाकर के सबको नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार के फैसले पर कहना है कि सरकार का फैसला पहली नजर में तो ठीक ही लगता है, लेकिन उसका कोई खास असर इन लोगों को अब तक देखने को नहीं मिला है। और इन लोगों को भी इंतजार है कि दिक्कत अगर इन लोगों ने झेली है तो उसका असर क्या पड़ता है। इस बात को देखने के लिए ये लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जहां तक स्थिति का सवाल है, मुसीबतें जो है वो पहले के मुकाबले अब कम ही हो रही हैं। कैमरामैन अमित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, मोहाली। नोटबंदी के 50 दिन हो रहे हैं और हम खड़े हुए हैं मुरादाबाद के इस्लाम नगर गांव में। इस गांव की आबादी लगभग 5000 है और यहां पर 2 बैंक हैं और 1 एटीएम। यहां गांव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे कि पिछले 50 दिन जो लगभग हुए हैं नोटबंदी के, ये आपके कैसे गुजरे हैं। चाचा ये बताइए, जो नोटबंदी के लगभग 50 दिन हो रहे हैं, आपके कैसे गुजरे हैं? ये तो बहुत ही कर्रे गुजरे हैं और इनमें तो बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ी है साहब सभी पब्लिक को। किस तरह की परेशानियाँ हैं? पैसा नहीं मिला खर्च करने के लिए, कहीं से भी खेती सब पिछाई हो गई, ना खाद मिला है ना बीज मिला। बगैर पैसे कौन दे रहा है? आपको क्या लगता है आगे चलकर इसका कोई फायदा होने वाला है आपको? अगली का कोई पता नहीं, जब पीछे का ही पता ना चलता तो आगे क्या चलेगा। सरकार का ये फैसला आपकी नज़र में कैसा है? हमारी नज़र में तो गलत है इस वक्त। बताइए कि गाँव में क्या स्थिति है, आपके नोटबंदी का असर कितना पड़ा है? नोटबंदी का पूरे गांव की पूरी अर्थव्यवस्था पर, हर कारोबार जो गांव दुकानें हैं छोटी बड़ी, यहाँ तक कि जो हम अपना जीवनचर्या पूरी कर रहे हैं लोगों के, दूध बेच के अपना, हमारा गांव का पेशा है हमारा। कभी दूधिया पैसा नहीं दे पाता बेचारा, उसके पैसा उसे वो भी पैसे कहाँ से दे? वो बेचारा बैंक में लगे या दूध बांटे, वो हमारा दूध दुहाता है, शहरों में जाकर बेचता है अपना। फिर उसे बैंक आया तो बैंक वाला कहते हैं कैश खत्म हो गया, पैसा नहीं मिल पाएगा। इस तरह की शिकायत है और लोगों का कहना है कि इससे इन लोगों को आने वाले समय में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़, मुरादाबाद।
नोटबंदी की घोषणा को 50 दिन हो चुके हैं और 50 दिनों में देश भर में कहीं ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि स्थिति ठीक हुई है, तो बहुत सारी ऐसी भी जगहें हैं जहां पे अभी भी दिक्कतें बनी हुई हैं। मैं इस वक्त चंदौली जिले में हूं, जहां पे नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जहां से सांसद हैं, और ये गोधना गांव है। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ गांव के तमाम सारे लोग बैठे हैं। ये सभी लोग गोधना गांव के रहने वाले हैं, जिनसे आज हम नोटबंदी पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन 50 दिनों में यहाँ स्थिति सुधरी है या नहीं, और नोटबंदी को लेके इनका क्या पक्ष है। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, नोटबंदी को लेके जो मोदी जी ने घोषणा की थी, स्थिति तब 8 नवंबर के बाद और अब में कुछ सुधरी है या नहीं? देखिए, 8 नवंबर के बाद से और आज की स्थिति में तो अंतर आया है, लेकिन एकदम से स्थिति बदली नहीं है। अभी भी बैंकों में कैश नहीं है। जो निकाले जाने की हकबंदी थी उससे लोग जूझ रहे हैं। अपनी जरूरत का पैसा निकालने के लिए लोग बैंक पे जा रहे हैं। फैसला भइल का दिक्कत आई आपके? हमार का तो बहुत दिक्कत आई है। का हमार का पैसा बैंक में पैसा नहीं मिलत बा, अभी तक से ना मिल पावत था। चाहे बैंक की मिली भगत हो, चाहे प्रधानमंत्री का उनका गोपनीय कोई निर्देश आया हो कि क्रश करो जनता को। अब क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ। तो किसानी में क्या क्या दिक्कत आती? किसानी में यह है कि पैसे के अभाव में हम लोग को बीज नहीं मिला, खाद नहीं मिला, हम लोग का धान औने पौने बावन कोई बनिया भी नहीं ले रहा है, पैसे के चक्कर में लिया जा रहा है, जिससे कि हम लोग अपनी खेती बाड़ी कर सके। पैसा नहीं है तो मिलेगा कहाँ ले बनिया लेगा पैसा। तो मोदी जी का फैसला कैसा, सही है गलत? फैसला तो हमरे समझ में भाई किसानन के हक में ना हो। हाँ, इस समय किसान त्रस्त है, मूल तौर पे किसान हैं, और ये सब लोग मोदी जी के फैसले से खुश नहीं हैं, क्योंकि स्थिति 50 दिन बाद भी जस की तस बनी हुई है। कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, वाराणसी। पचास दिन, वो 50 दिन गांव में लोग कैसे रहे, नोटबंदी के बाद क्या हुआ। हम इस वक्त है पटना से 30 किलोमीटर दूर फरीदपुर गांव के पास। यहां पर एक बैंक है, यूनियन बैंक, और इस बैंक के पास बहुत सारे लोग, इस गांव के आसपास के लोग जमा हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नोटबंदी के दौरान कितनी परेशानी हुई और क्या उनको उम्मीद है। आप बताइए कि नोटबंदी में क्या क्या परेशानी हुई थी आप लोगों को? कुछ परेशानी नहीं हुआ, हम लोग खुश हैं। क्या खुश है, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है कि काला धन वापस होगा। आप बताइए क्या कहना है? एक नंबर सर, जो काम जो हुआ ना, एक नंबर हुआ। हाँ, आप बताइए। हाँ, ठीक ही काम ही लोग के जो कहा है से एकदम सही कहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, जो काम हो रहा है सो हो ही रहा है, सब काम चल रहा है, पैसा मिल ही रहा है, जरूरत के अनुसार मिल रहा है। तो अभी तो भाई 50 दिन के माने समय लिए हैं, तो थोड़ा माने तो दिक्कत होबे करेगा, लेकिन इसके बाद एकदम सब ठीक हो जाएगा। क्या उम्मीद है आपको, क्या होगा? उम्मीद है कि जितना भी बड़े बड़े लोग रखे हुए हैं सब तो डेली निकल रहा है माल एकदम लौकर से। चोरवन के दिक्कत है और हमनी के ना दिक्कत, चोरवन दिक्कत है। लोग 50 दिन तक जूझते रहे, परेशानियां भी हुई, लेकिन जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल इस फैसले के साथ है। और इनको एक उम्मीद है कि जो भी काला धन पकड़ा जाएगा, जिस किसी का भी पकड़ा जाएगा, उसका फायदा आने वाले दिनों में उन पर या उनके परिवार पर या देश पर जरूर होगा और देश को फायदा होगा। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, फरीदपुर, पटना। नोटबंदी के हुए 50 दिन हो गए हैं। ये 50 दिन गांव वालों के कैसे गुजरे, ये जानने के लिए हम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के चंदेरी गांव में हैं। हमारे साथ गांव के कई किसान भी हैं जो यहाँ बैठे हैं और जिनसे हम चर्चा कर जानेंगे कि आखिर इन 50 दिनों में इन किसानों में कैसे गुजरे, कैसे इन्होंने जो सारी परेशानियां थी झेली। दादा, क्या नाम है आपका? मांगीलाल है साहब। मांगीलाल जी, बताइए क्या परेशानी हुई इन 50 दिनों में? अरे साहब, मंडी भी जैसा गेहूं भी लेगा तो उसके ही पैसे नहीं मिलते हैं, बिल्कुल चेक देते हैं वो तो 8-8 दिन में 6-6 दिन में मिलते हैं, और जरूरत पे पैसे भी हड़ के लाए बैंक से, तो लेने में लग के 2-4-4 3-3 घंटे लग के लाए हैं। यानी कि आप जो मंडी में सामान ले जाते थे अनाज बेचने के लिए, उसका पैसा आपको देते नहीं थे, वो चेक देते थे? चेक देते थे साहब, चेक देते थे। और सब्जी का भी भाव बिल्कुल गिर गया। सब्जी का भाव गिर गया? क्या सब्जी का भाव क्या? अरे साहब, ले जाने की मजदूरी नहीं मिल रही है। ले जाओ, मजदूर होने दो तो कहाँ से पैसा दो, वहाँ फेंक के आना पड़ा। मूली है, गोभी है, सारा कचरा हो रहा है। आपने सब्जियां उगाई थी? हाँ साहब। कैसा रहा? बिकी नहीं रही, बिल्कुल फेंक के ही आ रही है। तो
पूरा घाटा ही हुआ। साफ रेट घाटा। आप क्या कहोगे दादा, कैसे रहे आपके दिन? हाँ, ये खराब रहे सर दिन। ये सब्जी की यही हाल रही और थोड़ी थोड़ी जमीन हमारे इधर गांव में सब्जी भाजी करते हैं, सब BSI में चली गई और उसी में बहुत घाटा रही है। किसानों को किल्लत रही और अब ये किसान मानने की उम्मीद की जानी चाहिए कि 50 दिन जब गुजर गए हैं तो अब इनको कुछ राहत मिलेगी। इंतजार है इन सबको कि प्रधानमंत्री इनके लिए क्या राहत का ऐलान करते हैं, मगर पिछले 50 दिन चंदेरी के इन किसानों के बहुत बुरे गुजरे हैं और इस बात को ये बार बार बता रहे हैं। ब्रजेश राजपूत, ABP न्यूज, चंदेरी गांव, सीहोर। नोटबंदी के 50 दिन, क्या है गांव का हाल? 50 गांव, 50 रिपोर्टर। ABP न्यूज की बड़ी पड़ताल आज दिन भर। 50 गांव, 50 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। नोटबंदी के बाद से हम लगातार गांवों में नोटबंदी के असर की पड़ताल कर रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली। ABP न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह ने रायबरेली के उसराहा गांव में नोटबंदी के असर की पड़ताल की है। नोटबंदी का क्या असर हुआ है देश के गांवों पर? क्या 50 दिन बीत जाने के बाद गांव वालों के जीवन में कुछ सुधार आया है? समस्याएं हुई तो कैसी हुई, यही जानने हम निकले हैं और फिलहाल पहुंचे हैं रायबरेली के पूरे उसराहा गांव में। यहां पर तमाम महिलाएं जो हैं, सबसे पहले उनसे जानते हैं कि उनकी घर गृहस्थी पर क्या असर पड़ा इन 50 दिनों में। नोटबंदी जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए उसके बाद से अभी तक 50 दिन बीतने तक कुछ दिक्कत हुई आप लोगों को, कुछ फर्क आया जीवन में? वही बताए बिटिया कि जिसके पास खाता है उसको बाद हमा बांध के ले खेती होती है नहीं, गरीब मनाई मजदूरी कह के खारन कहूँ मजदूरी इतनी शायद पैसा बंद है तो भाई मजदूरी नहीं मिलता है, तो पैसा चला लागे तो मजदूरी मिलेगी। जिनकी काम मेहनत मजदूरी से चलता है और नोट जब बंद हुए तो उसके बाद ये दिक्कत आई लोगों के पास कि मजदूरी नहीं मिल रही है तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। और यही जो महिलाओं के सामने है वो तो उनकी घर गृहस्थी की समस्या। और लोग जो है नोटबंदी जब हुई उसके बाद से अब 50 दिन बीतने के बाद कुछ असर आया है आप लोग के गाँव में? बहुत असर आया है, इतनी समस्याएं पड़ गई पूछो मतलब। किस तरह की समस्या? अरे एक में काम नहीं मिल रहा है कि नोटबंदी से काम कहीं मिल नहीं रहा और मजदूरी करने में हम लोग की दिक्कत हो गई। क्या कह रहे हैं लोग, काम क्यों नहीं मिल पा रहा है? जब पैसे नहीं चल रहे हैं तो काम कहाँ से मिलेगा? अभी पैसे वही चलते होंगे तो सभी को काम मिलता, काम भी चलता। अब इतनी समय बहुत समस्या चल रही है। तो 50 दिन बीतने के बाद भी अगर इस गांव की तस्वीर की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल लोगों का ये कहना है कि कोई हालात नहीं बदले हैं, दिक्कतें और बढ़ी ही हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज, पूरे उसराहा, रायबरेली। हमारे साथ हैं देवरानी जेठानी अमिता और अनीता, तो दोनों से हम बात करते हैं। तो अनीता, आपको नोटबंदी के बाद क्या परेशानियां आई? सबसे बड़ी परेशानी तो गैस की, देखो जी हमारी गैस भी भरी जाती और खुले पैसे की इतनी तंगी आ रही है, सब्जी भी नहीं मिल पाती है खुले पैसों की वजह से, कोई देने के लिए भी तैयार नहीं है। सबसे बड़ी तंगी है रसोई वालों को, औरतों को, और किसको है। वैसे इतनी परेशानियों के बावजूद भी देवरानी जेठानी खुश हैं। बस उनका यही आग्रह है कि उनकी परेशानियां जल्द से जल्द खत्म हो। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विजय विद्रोही, गांव राजपुर मढ़ैया, UP, ABP न्यूज।